हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने डोपामिन को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है। जो भी बुक्स पढ़ते हैं या बुक्स नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन थोड़ी ना कहीं इधर उधर से नॉलेज गेन करते रहते हैं, उनको डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इन सब हार्मोन्स के बारे में नॉलेज होगा। या थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत फिलोसफी पढ़ते हैं, तो यार आपको इन सब फैक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होगा कि डोपामिन क्या होता है, कौन सा फूड खाने से नहीं सॉरी कब कब डोपामिन रिलीज होता है, कब कब सेरोटोनिन रिलीज होता है, कैसे कब कब आपका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, जो आपको कंट्रोल करता है, ये सब रिलीज होता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली डोपामिन के बारे में, कैसे डोपामिन को कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, खुद को ज़्यादा अपने समय की वैल्यू कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज की वैल्यू कर सकते हैं, और कैसे खुद को और ज़्यादा बेहतर पहले से अपडेट कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो, डोपामिन कब कब रिलीज होता है, और डोपामिन ही मेन फैक्टर है। देखो, और भी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डोपामिन ऐसा साइंस की स्टडी में बताया जाता है कि सिर्फ डोपामिन कंट्रोल करता है, पर ऐसा नहीं है। अगर सेरोटोनिन भी रिलीज़ नहीं होगा टाइम पे और ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ नहीं होगा तो भी आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, लेकिन हम स्पेशली डोपामिन पर बात करेंगे। तो बट ऐसा माना जाता है, साइंस की जो स्टडीज़ है ना, जो साइंस और अभी तक रिसर्च की गई है ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड के ऊपर, तो उसमें जो मेन फैक्टर होता है जो ह्यूमन को ना एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, वो है डोपामिन। डोपामिन तो आपने अगर आप डोपामिन को कंट्रोल करना सीख लिया अपनी लाइफ में, या अपने अकॉर्डिंग चलाना सीख लिया, तो आप मैक्सिमम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और अपनी जो एनर्जी है ना उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो डोपामिन कब कब रिलीज़ होता है? जब आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं, या मैं कहूँ कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं, किसी भी तरह का खाना खाते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ होता है। जब आप अपनी पसंद का कोई शो देखते हैं, और जब आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं, जब यूट्यूब देखते हैं, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी जो आप इंजॉय करते हैं और आपको उसको करने से ना मज़ा आता है, तो डोपामिन रिलीज़ होता ही होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो फील गुड हार्मोन होता है ना, वो डोपामिन ही होता है, आपको अच्छा महसूस कराता है। जब भी आप अच्छा महसूस करते हैं किसी एक्टिविटी को करने से, तो उससे डोपामिन रिलीज़ होता है। चाहे वो टीवी देखना हो सकता है, बुक्स पढ़ना हो सकता है, रनिंग पे जाना हो सकता है, खाना खाना हो सकता है, और एक्सरसाइज करना हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, जिनको करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, तो उनसे डोपामिन रिलीज़ होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कम रिलीज़ होगा या ज़्यादा रिलीज़ होगा, ये आपके चीज़ पर, मतलब चीज़ों का भी अपना एक होता है कि जैसे कि कह सकते हैं कि सिगरेट पीने से आपकी मात्रा में, भारी मात्रा में, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज़ करता है सिगरेट आपका। इसी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ जैसे ड्रग्स वगैरह हो गए ना, जो कि ड्रग्स हो गए, मतलब इतनी सी क्वांटिटी, अब इतनी सी क्वांटिटी से इतना ज़्यादा भारी मात्रा में आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है ना, कि आप लगभग बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डोपामिन का रिलीज़ होना भी आपके लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं है कि अच्छा है। किसी भी चीज़ की अति जिसके लिए आपका दिमाग अभी तक ट्रेंड नहीं हुआ है, ठीक है। शुरू शुरू में इसलिए ड्रग्स लेने के बाद ना लोग ड्रग्स छोड़ नहीं पाते हैं, इसका रीज़न वही है क्योंकि इतना हल्का सा ड्रग्स इतनी ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज़ करता है ना, कि वो आपको अलग ही, मतलब अलग ही तरह का खुशी आप उसके बाद महसूस करते हैं 2-3 घंटे तक। लेकिन इन सब चीज़ों का एक डाउनफॉल है कि आपको थोड़े समय के लिए तो खुशी देती हैं, लेकिन 2 या 3 घंटे बाद जैसा ही ड्रॉप आता है, तो आप लिटरली कह सकते हैं कि उसको इतना ज़्यादा बुरा महसूस करने लगते हैं ना, उसके बाद अचानक से जो ड्रॉप आता है। देखो, और कोई भी नशीला पदार्थ लेने के बाद आपका डोपामिन यहाँ पे चला जाता है। मैं इसमें कर्व किसी तरह नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन कोई भी नशीला पदार्थ लेने के बाद ना आपका डोपामिन जाता है यहाँ। फिर जैसे ही 2-3-3-4 घंटे, उसका जो भी टाइम है, पीक टाइम है, सभी का अलग अलग रहता है पीक टाइम सभी नशीले पदार्थों का। उसके बाद जो ड्रॉप आता है ना, उसके बाद आपको जो बुरा फील होता है, वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में डालने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो
इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं ना, तो एक सिगरेट से उनका काम नहीं होता है, क्योंकि सिगरेट का जो डोपामिन है शुरू में तो 3-4 घंटे या 5 घंटे जितने भी टाइम रहेगा तब तक वो अच्छा फील कराता रहेगा, लेकिन फिर जो ड्रॉप आएगा तो फिर क्या होता है, दूसरा सिगरेट पीने की तलब होती है। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो फील हुआ था एक सिगरेट पीने के बाद, वो 5 घंटे या 6 घंटे के बाद वो ड्रॉप आता है। फिर आपको दोबारा सिगरेट पीना होगा, फिर आपका लेवल यहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर 5-6 घंटे बीतेंगे, फिर वो ड्रॉप आएगा, फिर आपको तीसरा सिगरेट पीना होगा। इस कारण दिन में 24 घंटे होते हैं यार। आप हर टाइम हाई फील करने के लिए आपको लगातार सिगरेट पीते रहना होगा। और हमारी बॉडी का एक और फीचर है कि ना, कुछ समय बाद ना वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने लगता है, ठीक है। जो आपको एक सिगरेट पीने के बाद ये हाई फील हो रहा था, धीरे धीरे इसका लेवल भी डाउन होते जाएगा, ठीक है। जब आपकी बॉडी को आदत पड़ने लग जाएगी ना, बॉडी को हर चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद ये इतना डोपामिन रिलीज नहीं करेगा। उसके बाद उसको 2 सिगरेट या 3 सिगरेट लगेंगे वही डोपामिन फिर से रिलीज़ करने के लिए। जो इस लेवल का डोपामिन था ना, वो रिलीज़ करने के लिए उसको 2 या 3 सिगरेट लगेंगे, तब आपका माइंड इतना डोपामिन रिलीज़ करेगा। फिर उसके बाद फिर ड्रॉप होगा, फिर आपको 2 या 3 सिगरेट फिर पीने पड़ेंगे, तब वापस से इतना डोपामिन रिलीज़ होगा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि एक सांस में बोल लिया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि इसीलिए लोगों को नशे की लत क्यों लगती है, इसीलिए लगती है क्योंकि जो पहले मज़ा उनको एक सिगरेट में आ रहा था, अब वो मज़ा आना बंद हो गया है। जो उनको पहले एक बियर की बोतल में आ रही थी, अब वो मज़ा आना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है, बॉडी या माइंड ने उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है, धीरे धीरे अपनी आदत में शामिल कर लिया है। इसलिए अब वो डोपामिन की मात्रा रिलीज नहीं हो रही है जो पहले हो रही थी। अब लेकिन उतनी ही मात्रा में डोपामिन रिलीज करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता है। मतलब अब पहले जहाँ एक सिगरेट चाहिए था, अब वहाँ 2 चाहिए, 3 चाहिए। पहले जहाँ एक बियर की बोतल चाहिए थी, अब वहाँ 2 या 3 बियर की बोतल चाहिए। इसी तरीके से आपका बॉडी काम करता है, आपका माइंड काम करता है, ठीक है। अब एक इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखते हैं। जब आप रनिंग करते हो, जब आप जिमिंग करते हो, तो भी आपका माइंड जो है ना, वो डोपामिन रिलीज करता है, लेकिन तुरंत नहीं करता है। जब आप आधे घंटे का वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, उसके बाद कहीं ना कहीं रनर्स को आप देखना कि जब वो आधे घंटे दौड़ लेते हैं ना, उसके बाद वो एक फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड डोपामिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फिर आधे घंटे बाद उनको थकावट होनी बंद हो जाती है। वो सिर्फ पानी पी के आप उनको बोलोगे तो वो 1-1.5 घंटे और दौड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड ने अब डोपामिन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आधे घंटे बाद, आधे घंटे की मेहनत के बाद स्टार्ट किया है, तुरंत नहीं किया है। लेकिन रनिंग से रिलीज हुआ डोपामिन उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। क्यों? क्योंकि इससे उनकी फिज़िकल जो है, जो क्योंकि वो दौड़ रहे हैं ना, तो उनकी टांगें मजबूत हो रही है, उनकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है। इस कारण इस तरह के तरीके से रिलीज़ किया गया डोपामिन किसी भी व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर 1, तो इस तरह आप हैक कर सकते हो अपने दिमाग को डोपामिन सही तरीके से रिलीज करने के लिए, बाय डूइंग राइट एक्टिविटी। सही एक्टिविटी के थ्रू अगर आप डोपामिन अपनी बॉडी में रिलीज होने देते हैं, अपनी माइंड में रिलीज होने देते हैं, तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन वहीं अगर आप गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत एक्टिविटी, सही गलत कुछ नहीं होता है, लेकिन चीप डोपामिन कह सकते हैं उसको, बिना किसी मेहनत के किया गया डोपामिन ना आपको कमज़ोर बनाता है, धीरे धीरे आपके दिमाग को कमज़ोर बनाता है। वहीं अगर आप मेहनत के द्वारा अपना डोपामिन रिलीज़ करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं, या 3-4 घंटे की बुक्स पढ़ते हैं, तब आपके पास जो डोपामिन रिलीज़ होता है ना, तो वो आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है, प्लस आपकी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, 1 घंटे के फिजिकल एक्टिविटी के बाद आप में माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है, तो यार आपने 1 घंटे का मेहनत किया है आप अपने ऊपर, तो आप मजबूत हुए ना उस चीज़ से, आपकी बॉडी ने ज़्यादा पसीना निकाला फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे आपकी कैलोरी बर्न हुई, और कैलोरी बर्न होना एक अच्छी चीज़ है, जैसे आप मोटे नहीं होंगे जल्दी। दूसरा, जब आप बुक्स पढ़ने बैठते हो, ठीक है, शुरू में बोरिंग लगता है आपको, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना बुक्स पढ़ने की, तो 5-6 घंटे के बाद जब आपका माइंड डोपामिन रिलीज करेगा, तो आप काफ़ी कुछ सीख सके होंगे, आपने खुद के ऊपर काम किया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ चुकी होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्राप्त किया गया डोपामिन हमेशा
आपको फ़ायदा देगा, ना कि चीप डोपामिन। चीप डोपामिन आपको तुरंत प्लेजर तो देगा, लेकिन आपका फिर दूसरे कामों में मन भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप हाई डोपामिन एक्टिविटी कर लेते हो ना, उसके बाद लो डोपामिन एक्टिविटी करते हो, तो आपका उस काम में उतना फोकस नहीं होता है। लेकिन वहीं आप जब लो डोपामिन एक्टिविटी पहले करते हो, उसके बाद हाई डोपामिन, उसके बाद हाई डोपामिन, तो आपका उसमें उस कामों में मन लगा रहेगा, क्योंकि आपको अभी आपका दिमाग अभी उस डोपामिन स्तर तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आप शुरू में ही किसी नशे वाली चीज़ को सेवन कर लेते हो, उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं अपने डोपामिन को हैक करने के, अपने माइंड को हैक करने के। अपने आप को कंट्रोल करने के, मतलब आपको कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ये आपको ही सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं खुद से सीखना पड़ेगा, कैसे डोपामिन को खुद के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपका माइंड किसी भी एक्टिविटी में डोपामिन कर रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी पहले करे, कौन सी एक्टिविटी बाद में करे। हमेशा जो चीज़ आपको इजीली डोपामिन रिलीज करती है, उसको दिन के लास्ट में स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि तभी आप पूरे दिन एक्टिव रह पाएंगे सही तरीके से। वरना वैसे भी आप एक्टिव रह पाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा जो आपको अंदर से खोखला बना देती हैं समय के साथ। ठीक है, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती, कोई भी चीज़ फास्ट नहीं होती, हर चीज़ होने में टाइम लगती है। हर चीज़, चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, कोई भी आप बुरी चीज़ भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा भी खा रहे हैं, तो आपको तुरंत डायबिटीज़ नहीं हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा। उसी तरह आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आप तुरंत बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे, आपको उसमें भी टाइम लगेगा। बस ये है कि एक एक्टिविटी करने से आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, और दूसरी एक्टिविटी करने से आपको एक बीमारी पकड़ लेगी। डोपामिन दोनों में ही रिलीज़ होगा, आप दोनों तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन समय के साथ कौन सी चीज़ बेहतर है, ये आपको डिसाइड करना है। इसीलिए हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करो ज़्यादा से ज़्यादा। साइकोलॉजी की बुक पढ़ो, फिलोसफी की बुक पढ़ो, इन सब चीज़ों में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और साइंस की बुक पढ़ो, थोड़े बहुत मेडिकल्स की भी बुक पढ़ो। डॉक्टर नहीं बन जाना है, एकदम से डॉक्टर बनने में तो टाइम लगता है, लेकिन थोड़ी बहुत मेडिकल की भी जानकारी होनी चाहिए आपको, कि कौन सी चीज़ कैसे रिएक्ट करती है। और साइकोलॉजी में खैर माइंड के बारे में तो आ ही जाता है। अपना डोपामिन हैक करना सीखो, कि कैसे खुद के लिए आप अपने डोपामिन का सही इस्तेमाल कर सकते हो, इस बारे में नॉलेज बढ़ाओ। इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।